जय हो विश्व की साथियों। अब जैसे कि स्टूडेंट है, ठीक है, आप एक स्टूडेंट है और आप जानना चाहते हैं, ठीक है, वीक का हिंदी क्या होता है, ठीक है, आप जानना चाहते हैं डार्कनेस का हिंदी क्या होता है, ठीक है, आप जानना चाहते हैं व्यूज का हिंदी क्या होता है। अब भैया किससे पूछेंगे, ठीक है, कोई टीचर है नहीं, तो आप किसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन का ही सहारा लेंगे ना, क्योंकि आज का डिजिटल मॉडल ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है, ठीक है, सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है। अब जो है ऑफलाइन भी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो भैया ये सब कुछ जानना पड़ा। आप लॉन्ग ट्रांसलेशन है, ठीक है, लॉन्ग ट्रांसलेशन आपका है, उसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतनी सारी जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि आज का माहौल जो है डिजिटल हो चुका है। साथियों, इस ऐप्स लेक्चर में हम लोग जानेंगे एक ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में, एक ऐसी एजुकेशनल ऐप के बारे में जिसकी सहायता से हम लोग आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक अध्यापक हैं या फिर आप एक सिंपल पर्सन हैं और इंग्लिश सीखने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस वीडियो लेक्चर पर, इस ऐप्स लेक्चर पर आप अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इसमें मैंने जिस ऐप्स के बारे में, जिस एप्लीकेशन के बारे में वर्णन किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसकी सहायता से आप आसानी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं, इंग्लिश वर्ड मीनिंग जान सकते हैं और कठिन से कठिन हिंदी वर्ड मीनिंग को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सारी सुविधाएं इस जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन या एजुकेशनल ऐप में अवेलेबल हैं। इसकी सहायता से कठिन से कठिन ट्रांसलेट को चंद सेकंडों में जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हिंदी ट्रांसलेट को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप आसानी से कठिन मीनिंग का हिंदी अर्थ जान सकते हैं और हिंदी का इंग्लिश मीनिंग जान सकते हैं चंद सेकंडों में। इस वीडियो पर आप अंत तक जरूर बन रहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं आखिर ये एप्लीकेशन है कौन और किस प्रकार से ये वर्क करती है। सारा चीज हम लोग इस जो है ऐप्स लेक्चर में कवर करेंगे, तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर बन रहिए। बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि ये ऐप है क्या और किस प्रकार से ये वर्क करती है। फटाक से हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि टाइम इज गॉड एंड टाइम इज मनी एंड टाइम इज करियर। मान के चलो टाइम सब कुछ है, तो ठीक है, हम लोग जान लेते हैं कि ये कौन सी एप्लीकेशन है भैया जो इस प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल करवाती है, प्रोवाइड करवाती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से विदाउट एक टीचर्स के हम लोग ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं और जो है वर्ड मीनिंग जान सकते हैं, अच्छे से अच्छी वर्ड मीनिंग जान सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलो देख लेते हैं कि वो कौन सी एप्लीकेशन है। आपको बगल में एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, वो शायद स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन होगी, मान के चलो मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, उस मोबाइल की स्क्रीन पर आप अच्छी तरीके से देखिए, या फिर मोबाइल की स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी तो ऐप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक ऐप दिखाई दे रहा होगा, उसको आप देखिए। ये एक भैया एप्लीकेशन है, ठीक है, ये जो है हिंदी इंग्लिश एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका जो इस प्रकार का लुक है, ये हिंदी इंग्लिश एप्लीकेशन के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, जो प्ले स्टोर होता है, अपने मोबाइल में एक प्ले स्टोर होता है, वहाँ पर ये एप्लीकेशन आप वहाँ पे जाएंगे और डालेंगे हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट आप जैसे उसमें जो उसके जो प्ले स्टोर होता है ना, उसके सर्च बार में जब आप हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट डालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका लोगो जो है, इसका जो लुक है कुछ इस प्रकार से जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, आइए हम लोग स्क्रीन में जानते हैं। आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें अच्छी तरीके से कैसे क्या है। अब जो है आपको हमारी स्क्रीन बगल में स्क्रीन भी शो हो रही होगी। ठीक है, स्क्रीन बगल में शो हो रही होगी, उस स्क्रीन पर भी आप अच्छे तरीके से देखिए। स्क्रीन पर आप देखिए, वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से लुक इसका होता है। अभी मैंने लोगो भी दिखाया और फिर यहाँ पर भी आप देखिए इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एरो आपको इंडिकेट कर रहा होगा। इस प्रकार से ये जो है ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट होती है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस पर जैसे प्रेस करेंगे भैया मेरे, जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। इस पर हमने जैसे प्रेस किया, ठीक है, इस पर हमने जैसे ही प्रेस किया तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस इसका आ गया। ठीक है, हम बैक जाते हैं थोड़ा, इसको यहाँ पर हम लोग फिर प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली जो है रीडायरेक्ट हम लोग कुछ इस प्रकार के पेज पे जो है पहुंच जाएंगे। इंटरफेस इसका इस प्रकार से हम लोग जो है पहुंच जाएंगे। इसके जो पेज है ना, वर्किंग पेज जो है उस पर हम लोग फ्रंट पे पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से इसका जो है वर्किंग पेज है, ये हम वर्किंग पेज इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये वर्किंग पेज, यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। काम ये कर सकते हैं, अपनी कठिन से कठिन इंग्लिश मीनिंग को यहाँ पर हम लिखेंगे और उसका हिंदी अर्थ जानने के लिए चंद
सेकंडों में भैया मेरे पता हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप ऑनलाइन होंगे, ठीक है। ऑफलाइन में ये काम नहीं करता है, ऑनलाइन में ज़्यादातर काम करता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जैसे कि, और ये एक चीज़ और, गूगल माइक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आइए हम लोग एक इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं, रीता कमजोर लड़की है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रीता इज अ वीक गर्ल, ठीक है। ऐसा लिखते हैं, देखते हैं क्या इसका हिंदी अर्थ आ रहा है कि नहीं। या हम लिख लेते हैं मोहन एक जो है मोटा लड़का है, मोहन इज अ फेट बॉय, ठीक है। इसको लिखते हैं हम यहाँ, मोहन इज अ फेट बॉय, ठीक है। मोहन इज अ फेट बॉय। लेकिन ये कब होगा? जब आप इसका नेट ऑन करेंगे। तो हम यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन इसका जो ऑन कर लेते हैं। अब इसको हम लोग सर्च कराते हैं, बॉय लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं इसका क्या परिणाम आता है। यहाँ पर हम लोग इसको जो, यहाँ पर आपको जो है एरो इंडिकेट कर रहा होगा, इस पर जैसे प्रेस करेंगे भैया, जैसे प्रेस करेंगे तो इसका जो है रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए इसका नीचे रिजल्ट आ चुका है, मोहन एक मोटा लड़का है, ठीक है। आई एम राइट, मैं शायद ठीक कर रहा हूँ। इतनी बात तो ठीक है, इतना तो समझ में आपके आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा एक ट्रांसलेशन जो है, मैं जो इंग्लिश का दूसरा ट्रांसलेशन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक है। तो मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल। देखो आई के साथ आप वेल भी यूज कर सकते हैं और आई के साथ सेल भी यूज कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप वेल भी यूज कर सकते हैं, सेल भी यूज कर सकते हैं। आई विल गो टू द दिल्ली, ठीक है, टू द दिल्ली, ठीक है। आई विल गो टू द दिल्ली। हम लोग इस पर जैसे डन करेंगे तो मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। मैं दिल्ली जाऊंगा, यहाँ पर इसका ट्रांसलेट जो हिंदी अर्थ आया है, इसका रिजल्ट मैं दिल्ली जाऊंगा। इस प्रकार से ये काम करता है। एक फटाक से हम लोग और देख लेते हैं, एक देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ताकि आपका जो है पूरा इसमें डाउट क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से ये वर्किंग करती है। एक और हम लोग देख लेते हैं, एक। और यहाँ पे ये जो मल्टीपल का जो मार्क्स लगाओ, इस पर आप लोग जैसे प्रेस करेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, मैं आपकी बहन को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ, ठीक है। मैं आपकी बहन को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर ये है, मैं आपकी बहन को अपनी बहन के रूप में मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मोहन गाड़ी बहुत तेज चलाता है, ठीक है। मोहन कार चला सकता है, मोहन कार चला सकता है। यहाँ हम लिख लेते हैं, मोहन कैन ड्राइव द कार। मोहन कैन ड्राइव द कार, मोहन कार चला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, मोहन गाड़ी चला सकता है। देखो ये कार जो है ये गाड़ी भी होता है इसका, ठीक है। और आप जो है इसको कार भी कह सकते हैं, मोहन कार चला सकता है या मोहन गाड़ी चला सकता है। आइए अब हम लोग हिंदी का इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पर हिंदी का सिस्टम कुछ नहीं दिया है, गूगल माइक का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। गूगल माइक का प्रयोग हम लोग करते हैं, मैं आपकी बहन को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। या हम लोग इस पर जो स्पीक करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं हम लोग। नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, ये सर्वर डाउन दिखा रहा है, ठीक है। अच्छे तरीके से चल नहीं रहा है यहाँ पे, ये सर्वर इसका डाउन दिखा रहा है। यहाँ पर नेट ऑन है फिर भी ये नहीं चल रहा है, माइक यूज़ नहीं हो पा रहा है इसका। देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा माइक अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है इसका। तो जब आपका नेट इसमें होगा ना, यहाँ पे इस समय हम गांव में हैं, बहुत ज़्यादा वीक नेट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर्वर डाउन चल रहा है यहाँ पे जियो का, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है माइक यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर आप जो सर्च बार में ये यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा हिंदी, इसका जब पैटर्न चेंज कर देंगे तो हिंदी कर देंगे। हिंदी में जब आप कुछ भी स्पीक करेंगे तो वो इंग्लिश में अनुवाद होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इसमें तो सिस्टम ही ख़राब हो रहा है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, कुछ सब इंग्लिश में लिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश इस समय जो हिंदी है वो ओनली जो ऑफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सर्वर डाउन है तो कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे। देख रहे हैं आप, टॉप टू डिट्री अगेन बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलो ये चीज़ आप देख लेना, जब आपके में नेट हो तो आप देख लेना। अब हम लोग ये देख लेते हैं, कोई वर्ड मीनिंग सर्च करा लेते हैं, जैसे कि, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हम लिख देते हैं फेट।
ठीक है। तो यहाँ पर हम फेट लिखेंगे तो इसका जितना हिंदी अर्थ है वो सब नीचे शो हो जाएगा। देखिए अभी आपको नीचे शो हो रहा होगा, देखिए नीचे फेट माने मोटा, ठीक है, वो आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वेरी। देखिए वेरी लिखेंगे तो वेरी का हिंदी अर्थ है वो नीचे आ जाएगा। वेरी माने जो है महत्वपूर्ण, जो भी है बहुत, वेरी माने बहुत, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे कि व्यूज़ लिख लेते हैं, व्यूज़, ठीक है, विशाल, तो यहाँ पर विशाल आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नॉलेज लिख देते हैं, नॉलेज, ठीक है, तो इसका जो है ज्ञान आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जिस तरीके से आपने एक इंग्लिश वर्ड मीनिंग को जैसे ही इसके जो है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट के सर्च बार में टाइप किया, उसका हिंदी अर्थ आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिला। ठीक है, उसका जो हिंदी अर्थ है वो आपको मिला। उसी प्रकार से आप इसका जब इंग्लिश टाइप करेंगे, यहाँ पर जब हिंदी टाइप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत जो है इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी टाइप करेंगे तो उसका इंग्लिश में रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया ये कुछ इस प्रकार से जो है एप्लीकेशन वर्क करता है। यहाँ पर 3 डॉट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह दी हुई हैं। ठीक है, सेटिंग्स दी हुई हैं। ये जो है टेक्स्ट साइज की बात कर रहा है, ये सब छोड़ देना आप लोग। सिर्फ आप इस जो है वर्किंग पेज पे आप जो फोकस करना, वहीं से हम लोगों का काम है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको एरो इंडिकेट कर रहा है, इधर इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक, इंग्लिश लिखा दिखाई दे रहा होगा आपको। इंग्लिश जहाँ लिखा हुआ है, जब इंग्लिश लिखा हुआ तो आप सिर्फ इंग्लिश का वर्ड मीनिंग जो है उसको इस सर्च बार में टाइप कर सकते हैं, उसका हिंदी अर्थ जानने के लिए। और इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन, कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन, कितना भी लॉन्ग ट्रांसलेशन हो, ठीक है, उसको आप यहाँ पर जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं उसका हिंदी अर्थ जानने के लिए। और हिंदी को जब करना हो तो आप क्या करेंगे, इसको पैटर्न को चेंज कर लेंगे, इधर जो है लेफ्ट में हिंदी आ जाएगा, तब आप हिंदी का कोई सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, इतना तो ठीक है ना। तो अब हम जैसे कि हिंदी तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ माइक की यहाँ पर सर्वर डाउन चल रहा है, तो यहाँ इंग्लिश में कोई भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर से हम एक बना लेते हैं, आई कैन ड्राइव द कार बट, ठीक है, बट आई कैन नॉट ड्राइव दिस कार। ठीक है, आई कैन नॉट ड्राइव द कार। ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ अभी तुरंत निकल के आएगा। मैं गाड़ी चला सकता हूँ लेकिन मैं कार नहीं चला सकता। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं गाड़ी चला सकता हूँ लेकिन मैं कार नहीं चला सकता। यहाँ मैंने भी बताया था कि जो है इसका गाड़ी भी अर्थ होता है, कार भी, दोनों अर्थ इसके होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ एप्लीकेशंस काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है लेक्चर आपको, जो एप्स लेक्चर समझ में आया होगा। अगर जो आप जो है इंग्लिश वोकेबलरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने ट्रांसलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हायर लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर जो एक स्टूडेंट हैं और इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका है इसमें वर्किंग करने का, और बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें समझ भी जाएंगे। बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी मीनिंग हो आप इसमें सर्च कराइए, उसका हिंदी अर्थ जानिए और हिंदी का इंग्लिश अर्थ जानिए, बड़ी आसान भाषा में। दूसरी चीज़, यहाँ पर लॉन्ग से लॉन्ग ट्रांसलेशन, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को तुरंत आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ शायद ये जो है एप्स लेक्चर आपके समझ में कुछ आया हुआ होगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि ये एप्स लेक्चर आपके कुछ समझ में थोड़ा बहुत जरूर आया होगा। अगर जो आप एक स्टूडेंट हैं और या फिर आप एक अध्यापक हैं और इंग्लिश सीखने में आप इंटरेस्ट रखते हैं, बाय द वे आप मैथ के अध्यापक, साइंस के अध्यापक हो, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग जानना चाहते हैं, ट्रांसलेट जानना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, तो आप इस एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इस लेक्चर में इतना ही। जय हो माता पिता की।